नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले बलौदाबाजार से एक बड़ी खबर है। पानी से भरे नाले को पार करने के बाद मुक्तिधाम का रास्ता साफ होता है। ये एक बड़ी जानकारी उन तमाम दावों की पोल खोलती हुई जो कि विकास का दम भरते हैं। पानी से भरे नाले को पार कर शव को ले जाते हुए परिजन नजर आए हैं। टुंड्रा के खपराडीह का ये पूरा मामला। नाले पर पुलिया बनाने की वर्षों से मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया है। बलौदाबाजार की खबर है। तमाम दावे जमीनी स्तर पर अधिकारी कर्मचारी की तरफ से किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि जो मांग ग्रामीणों की तरफ से उठकर आती है उस पर फौरन संज्ञान लेते हुए उसे पूरा भी करते हैं। लेकिन बलौदाबाजार की स्थिति वर्षों से पुलिया बनाने की मांग यहाँ पर है। इस नाले को पार करना जरूरी इसलिए भी क्योंकि उस पार मुक्तिधाम है। उस पार जाने का कोई और रास्ता नहीं। ये तस्वीरें आप देखिए। अंतिम संस्कार करवाने के लिए शव को नाला पार करवाते हुए दूसरी ओर पहुंचाया जाता। बेहद चिंताजनक हालात। और ऐसी बात नहीं है कि अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में ये बात ना हो। इससे पहले भी ग्रामीणों की तरफ से ये तमाम आरोप लगाए जा चुके हैं कि सुनवाई उनकी नहीं होती है। कई बार संज्ञान में लाया जाता है अधिकारियों के भी, लेकिन महज खानापूर्ति होती है। कई बार अगर मीडिया जवाब लेने पहुंचे तो लीपापोती की जाती है, लेकिन कुछ नहीं होता है तो वो है विकास। बलौदाबाजार की ये तस्वीरें दावों को मुंह चढ़ाती हुई, जो दावे लगातार जनप्रतिनिधियों की तरफ से किए जाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। चिंताजनक हालात हैं। कब तक ठीक होंगे हालात, इस पर भी कोई जानकारी। सहयोगी योगेश ज्यादा जानकारी देंगे। योगेश, क्या हालात हैं यहाँ पर? ये तो हम देख ही रहे हैं तस्वीरों के जरिए। क्या अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है? जी देखिए अवंतिका, आप बता दो कि जो पूरा मामला है वो खपराडीह का है कि किस तरह से 5 फीट के नाले को पार कर लोग 100 इस पार से उस पार लेके जा रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 5 फीट गड्ढा है, इससे ज्यादा और गड्ढा नीचे भी है। नाले का तेज बहाव है। अगर जरा सा भी नजर हटी तो कहीं ना कहीं दुर्घटना बड़ी हो सकती है। अभी की समस्या नहीं है, जब भी बरसात होती है तब भी ऐसी समस्या आती रहती है कि किस तरह से लोग खतरों को पार करके 100 को ले जा रहे हैं। और जनप्रतिनिधि हो चाहे विधायक हो, ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है क्योंकि ये पूरे गांव की समस्या है। और कहीं ना कहीं वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से लोग कंधे पे को ले जा रहे हैं। और वीडियो में देखिए कि किस तरह से पूरी गड्ढा है और उसी नाले को पार करके लोग जा रहे हैं। योगेश, ये बात स्पष्ट है कि अधिकारियों, कर्मचारियों के संज्ञान में बात नहीं थी, कहना बिल्कुल गलत होगा। जनप्रतिनिधियों की तरफ से क्या अभी तक नहीं सुना जाता? क्योंकि चुनावी साल है, दावे करने भी लोग यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते होंगे, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए। अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, इस पर कोई बात? जी जी बिल्कुल। चलिए, शायद आवाज़ उनकी नहीं पहुंच रही है ठीक तरह से, लेकिन ये देखिए तस्वीरें मानवता को शर्मसार करती हुई। यही बताया गया कि अधिकारी कर्मचारियों को अभी तक बताया गया, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। ना ही जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई जवाब है इस पर। धमतरी से अगली बड़ी खबर, जहां नगरी के रिसगांव में शुक्ला भाटा नदी में बाढ़ के जैसे हालात हैं। जिला मुख्यालय से कटे कई गांव लगातार इसी के शिकार हो रहे हैं। नदी नालों में पानी बढ़ने के चलते अव्यवस्थाओं का माहौल। ये तस्वीरें आप देखिए, धमतरी की तस्वीरें हैं। शुक्ला भाटा नदी, जिसमें जल स्तर कैसा है ये भी आप देखिए, जल भाव कैसा है ये भी आप देखिए। बाढ़ से जिला मुख्यालय से अन्य गाँव का संपर्क टूट चुका है। सड़क के उस ओर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ लोग भी यहाँ पर आपको खड़े नजर आएंगे, जिनके लिए इस नदी को पार करना मुश्किल हो गया। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं धमतरी से। लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्ला भाटा नदी, बारिश के हालात बने हुए, इसी के चलते नदी नाले उफान पर है। दूसरी तरफ लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे जो कि इस नदी, इस जल का जो स्तर है उसके कम होने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे जिला मुख्यालय की ओर रुख कर सके। नगरी के रिसगांव में इसी तरह के हालात बने हुए हैं, और अगर आने वाले समय में बारिश और ज्यादा होती है तो ये पानी घरों तक भी पहुंच सकता है। लगातार बारिश के चलते इसी तरह के हालात धमतरी में, और न सिर्फ धमतरी की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में भी यही तस्वीरें हैं। जहां पर अच्छी खासी बारिश हो रही है वहां
अव्यवस्थाओं का मंजर भी। अक्सर लोग लापरवाही दिखाते हुए इस तरह से नदी नालों को पार करने की कोशिश भी करते हैं, जो कि घातक हो सकता है। लेकिन कोई दूसरा मार्ग यहां पर नहीं है और इसी के चलते परेशानी बनी है। पुलिया का निर्माण ना होना, ये भी एक बड़ी परेशानी, और उसी के चलते सभी गांव का संपर्क टूट गया है। धमतरी की ये तस्वीरें आप देखिए, भारी बारिश का मंजर यहां, और इसी के चलते इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। सहयोगी अभिषेक ज्यादा जानकारी देंगे। अभिषेक, क्या हालात धमतरी के? अभिषेक, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, जलभराव की तस्वीरें, नदियां उफान पर हैं, ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। मौजूदा क्या हालात है वहां? अवंतिका देखिए, बीते रात से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। रिमोट इलाका है धमतरी का और नक्सल इफेक्टेड इलाका भी है, और जो है ये संरक्षित वन क्षेत्र भी है। इस कारण यहाँ पर बहुत सारी नदियों में पुल नहीं बनाए गए हैं। थोड़ी सी बारिश में जो जंगली नदी और नाले हैं वो उफान पर आ जाते हैं, और उन्हीं में से एक है ये शुक्ला भाटा नदी, जो लगातार बारिश के कारण इसमें उफान है, और इस कारण उस क्षेत्र के बहुत सारे गांव हैं अभी भी उनमें उफान है, और जो गांव है वो कटे हुए हैं जिला मुख्यालय से। जिला प्रशासन लगातार स्थिति पर निगाह बनाए हुए है और लोगों को आगाह किया गया कि ऐसे नालों को, उफनते नालों को खुद से पार करने की कोशिश ना करें। फिलहाल जिला प्रशासन की टीम और जो यहाँ की पुलिस है वो निगाह रखी हुई है। अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक। और अगली खबर राजधानी रायपुर से, जहां शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पर 77 लाख की ठगी हुई है। शेयर मार्केट में पैसा लगाकर बड़ा प्रॉफिट का झांसा दिया गया। नकद और ऑनलाइन के जरिए ठगों ने 77 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। पीड़ित अतुल बंसल ने विधानसभा थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। ये बड़ी जानकारी रायपुर से। ठगी का एक और मामला यहां से सामने आया है। शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पर 77 लाख रुपए ठग लिए गए। पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया, प्रॉफिट का झांसा दिया गया। ऑनलाइन माध्यम से 77 लाख का ट्रांसफर कराया गया। पीड़ित को जब एहसास हुआ कि वो ठगा है और एक बार फिर से ठगी की वारदात जब रायपुर में होती है, तो साइबर सेल की कार्रवाई को लेकर भी सवाल। लेकिन पीड़ित अतुल बंसल जैसे ही पता चला कि ठगी का शिकार हुआ, विधानसभा थाने तक पहुंचा, शिकायत दर्ज करवाई। मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है। जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस की तरफ से चल रही है। ठगी का झांसा दिया, प्रॉफिट का झांसा दिया, ठगी की वारदात को अंजाम दिया। राजधानी रायपुर का एक और ऐसा मामला। लगातार साइबर क्राइम को लेकर पुलिस भी जनजागरूकता अभियान चलाती है, लेकिन बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है आपको, क्योंकि नए नए पैतरे इस बार ठग अख्तियार करते हुए, और बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। इस बात का अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। इस व्यक्ति के साथ भी जो हुआ, 77 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांसफर करवाया गया। निवेश के नाम पर ये सब कर रहे थे। प्रॉफिट का भी झांसा दिया गया था। लेकिन पीड़ित अतुल बंसल, जो कि ठगी का शिकार हुए, विधानसभा थाने फौरन पहुंचते हैं। और अब चूंकि साइबर सेल के संज्ञान में मामला आया है, तो उन्हीं की तरफ से संयुक्त रूप से कार्रवाई होगी पुलिस के साथ मिलकर। लेकिन इससे पहले आप इसके शिकार हों, आपको सावधान रहने की जरूरत है। सहयोगी युगल ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, किस अंदाज में ठगी हुई, कैसे सावधान रह सकते हैं, विस्तार से जानकारी इस पर। देखिए अवंतिका, बड़े ही अजब की बात है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग और बड़े बिजनेसमैन इस तरह के ठगी के शिकार होते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने और ज्यादा मुनाफा के लालच में आकर के व्यक्ति से 77 लाख रुपए की ठगी है, वो ही है। बड़ा प्रॉफिट का ये झांसा दिया गया था, और फोन पे और नगद के माध्यम से जो ठगबाजों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। जो पीड़ित अतुल बंसल है, उसने विधानसभा थाना क्षेत्र में इसकी पूरी रिपोर्ट है वो दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे बड़े व्यापारी को भी ये ऐसे जो ठग हैं वो टारगेट बनाते हैं और उनसे लाखों रुपए की ठगी कर लेते हैं। जब से ऑनलाइन का जो कारोबार चढ़ा है, उसके बाद इस तरह से या फिर शेयर मार्केट में लालच देकर के कई अलग अलग तरीकों से जो है ठगबाज लगातार ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ तक कि अब मैसेज करके ये ठगबाज ये बताते हैं
कि आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है, उसे वापस कर दीजिए, जबकि वो मैसेज होता है और लोग झांसे में आ जाते हैं और पैसे को वापस कर देते हैं, जबकि उनके अकाउंट में सिर्फ वो टेक्स्ट मैसेज होता है, अकाउंट में पैसा नहीं जाता। इस तरह के तमाम जो ठगी है वो जालसाज इस तरह के अंजाम दे रहे हैं और अभी भी एक बड़ी ठगी की घटना है वो सामने आई है। जी अवंतिका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विवल जानकारी के लिए। और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां सीधी जैसा पेशाब कांड एक बार फिर से सामने आया। दलित के साथ एक बार फिर से बर्बरता हुई है। दलित से दबंगों ने बेहोश होने तक मारपीट की। कोटवार के साथ मारपीट और बर्बरता की हदें पार हो गई। सरकारी जमीन पर तार फेंसिंग को लेकर पूरा विवाद था, लेकिन व्यक्ति के दलित होने को लेकर इतना आक्रोश कि बेहोश होने तक पीटा है। मुंह पर पेशाब करने का आरोप। मुख्य आरोपी शेरू मीना, जो बताया जा रहा है, वो फरार हो चुका है। पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सीधी पेशाब कांड जैसा एक और मामला राजधानी भोपाल से सामने आता है। दलित ने दबंगों के साथ इसी बात को लेकर विवाद शायद शुरू किया हो, लेकिन विवाद किस सोर्स से रहा ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। ये अभी भी जांच का विषय है। विवाद लेकिन इतना बढ़ा कि मारपीट तक तब्दील हो गया। गांव के सरपंच पति शेरू मीना द्वारा गांव की सरकारी जमीन सीलिंग की जमीन पर प्लाट काट कर बेचे जा रहे थे और फेंसिंग करवाई जा रही थी, जिसको रोकने के लिए पटवारी अरुण मुदगल ने मुझसे कहा कि जाकर तत्काल रुकवा दो, और मैं वहाँ पर गया तो शेरू मीना, लेखराज मीना, दीपांशु मीना, अभिषेक मीना और उसके कई साथियों ने मिलकर मुझे लात, घूसों, जूतों से और डंडों से मारपीट की। मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे स्कॉर्पियो गाड़ी में पटक कर और दूसरे फार्म हाउस पर लेकर गए। वहाँ पर भी उन्होंने मारपीट की और मेरे मुंह पर। तो ये आपने सुना पीड़ित को, पूरा सिलसिला उसने बताया किस तरह से उसके साथ मारपीट हुई। और फिलहाल आप ये दो तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में दलितों के साथ अत्याचार के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। सीधी पेशाब कांड इसलिए भी सामने आया और उसके साथ साथ हाईलाइट भी इसलिए हुआ कि बहुत ही ज्यादा बर्बरता की गई। इसी तरह का मामला राजधानी भोपाल से सामने आता है, जो कि शर्मनाक है। दलित के साथ पहले मारपीट होती है, बेहोश होने तक इसे मारा जाता है, उसके बाद पेशाब की जाती है इस पर। दोनों ही एक ही तरह के मामले। हालांकि सीधी पेशाब कांड को लेकर जो कार्रवाई हुई उससे माना जा रहा था कि अब कहीं ना कहीं इस तरह के अपराधों में कमी आएगी, लेकिन कार्रवाई को ठेंगा दिखाते हुए एक और ऐसा मामला, और ना सिर्फ किसी अन्य जिले से आता है बल्कि राजधानी से निकलकर सामने आता है। इसी के चलते अब ये विवाद तूल पकड़ सकता है। विपक्ष की तरफ से भी उठा लिया गया है मुद्दा। सियासत भरपूर हुई सीधी कांड पर भी, भोपाल में भी इस मामले पर हो सकती है, लेकिन बहुत जरूरी कि ठोस कार्रवाई हो, जिसके चलते मध्य प्रदेश में आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। ये दो तस्वीरें आप देखिए, मध्य प्रदेश के दो मामले, एक जैसा ही सुलूक किया जाता है, बर्बरता उसी प्रकार की होती है। कार्रवाई कब तक होगी, ये एक सवाल है। और अब इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां एक युवक ने खुदकुशी की कोशिश की है। कोतवाली थाने में युवक ने खुद को आग लगा ली। रसूखदारों से परेशान था वो व्यक्ति। उसने कहा कि पुलिस भी कार्रवाई नहीं की है। जय यादव समेत दो महिलाओं पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहा है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं करने का आरोप पीड़ित की तरफ से लगाया गया है। पुलिस ने युवक को इंदौर के निजी हॉस्पिटल रेफर करवाया है। महू कोतवाली पुलिस जांच में लगातार जुटी हुई है, और चूंकि पुलिस पर गंभीर आरोप है तो निश्चित ही बड़े अधिकारियों के संज्ञान में भी यह मामला पहुंचा होगा। क्यों इस तरह की चूक हुई पुलिस की तरफ से, ये भी पता लगाने की कोशिश होगी। इस व्यक्ति के साथ किस तरह की परेशानी है, ये भी पता लगाने का प्रयास अब बड़े अधिकारी और अगली बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां प्रमुख सचिव गृह मनोज पिंगुआ का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। हैकर्स ने मनोज पिंगुआ का अकाउंट हैक कर लिया। मनोज पिंगुआ ने व्हाट्सएप पर इस बारे में सूचना दी है। मनोज पिंगुआ ने लोगों को आगाह भी किया इससे पहले, संदेहास्पद मैसेज होने पर रिप्लाई ना करें, ये उनकी अपील है। तो प्रमुख सचिव गृह मनोज पिंगुआ
जिनका फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है। अगर उस आईडी से आपको भी मैसेज आता है तो आप भी इसके लिए सतर्क हो जाइए। व्हाट्सएप के जरिए हालांकि उन्होंने सूचना दी है, लोगों को भी आगाह किया है कि अगर कोई भी ऐसा मैसेज आपको दिखता है जिस पर आपको संदेह हो, पैसे मांगे जाएं, किसी चीज की डिमांड हो, तो बिल्कुल भी रिप्लाई ना करें, उस अकाउंट को रिपोर्ट जरूर करें। प्रमुख सचिव का फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है। हैकर्स की तरफ से हैक किया गया। मनोज पिंगुआ, जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए भी सूचना दी है, लोगों को सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। अपील भी लगातार कर रहे हैं कि अगर किसी तरह की डिमांड आती है, पैसों से जुड़ी हुई या कुछ अन्य बातें कही जाती हैं, तो उसे लेकर पहले से ही आप सतर्क रहें। इससे कि ममता ज्यादा जानकारी देंगी। ममता, अभी तक क्या कुछ स्पष्ट हो पाया और क्या साइबर सेल की तरफ से इस पर संज्ञान? तो देखिए, गृह विभाग के प्रमुख सचिव हैं मनोज पिंगुआ, और उनका जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक हुआ है, और उसकी सूचना उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपने करीबियों को दी है, और ये कहा है, अलर्ट किया है कि किसी भी तरह का कोई संदिग्ध मैसेज आए आप उस पर बिलीव मत करिएगा, चाहे वो ट्रांजेक्शन को लेकर हो, चाहे और भी अदर तरीके से, या कोई वीडियो मैसेज आए। और दूसरी तरफ अगर बात करें इसको लेकर उन्होंने प्रॉपर कंप्लेन भी की है, और साइबर सेल जो है वो इस मामले की जांच भी कर रहा है, लेकिन अलर्टनेस के लिए उन्होंने इसकी सूचना अभी दी है। और जाहिर तौर पर आप सोच सकते हैं कि किस तरीके जो हैकर्स हैं उनके हौसले बुलंद हैं, और कितने जो एक तरह से कह सकते हैं कि दुस्साहसी भी उन्हें कह सकते हैं कि उन्होंने जिनका फेसबुक अकाउंट हैक किया है वो गृह विभाग के प्रमुख सचिव हैं, और जाहिर तौर पर इसकी जानकारी भी उन्हें है, लेकिन उसके बाद भी जो जिस तरह से हैकर्स ने हैक किया है, और चूंकि आगे किसी तरह की दिक्कत ना हो, आगे किसी तरह की कोई संदिग्ध ना हो, चीजें ना हो, इसी को देखते हुए मनोज पिंगुआ ने शिकायत भी की है और अपने लोगों को अलर्ट भी किया है। जी चलिए, कुल मिलाकर सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ममता। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां चोरी के आरोप में नाबालिग की पिटाई कर दी गई। नाबालिग को लाठी डंडों से जमकर पीटा गया है। मारपीट का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। कोनी थाना के तुरकाडीह का ये मामला। पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई। बिलासपुर से बड़ी खबर, चोरी के आरोप में नाबालिग की पिटाई हुई है। नाबालिग को लाठी डंडों से जमकर पीटा गया, वीडियो वायरल होता हुआ। कोनी थाने के तुरकाडीह का मामला है। जांच पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। रायपुर से आगे खबर है, जहां सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाया है। सीएससीबी कर्मचारी रेणु ठाकुर के घर पर चोरी की गई है। घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात ले उड़े हैं चोर। टीवी और कंप्यूटर भी लेकर फरार हो चुके हैं। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। रायपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से चोरी की वारदात राजधानी में। ये तस्वीरें घर की भी आप देखिए। सीएससीबी कर्मचारी रेणु ठाकुर के घर पर चोरी। घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात चोर लेकर फरार हुए। टीवी और कंप्यूटर रखा हुआ था, उसकी भी चोरी हुई है। पुरानी बस्ती थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे खबर अंबिकापुर से है, जहां एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह को सक्रिय देखा गया है। एटीएम कार्ड बदलकर एक दिन में 2 महिलाओं से ठगी की गई। दोनों महिलाओं के खाते से 1.25 लाख रुपए की राशि उड़ा दी गई। एटीएम में मदद के बहाने आपको भी इस बात का लालच दिया जा सकता है, या ये कहा जा सकता है कि हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन सतर्क हो जाइए क्योंकि ठगों का नया पैसा है। ठग इसी तरह से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। 2 महिलाएं इसके शिकार हो चुकी हैं। 1.25 लाख रुपए उनके खाते से उड़ाए जा चुके हैं। महिलाओं ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस जानकारी जुटाती है। और अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां छुट्टा पैसा मांगने के बहाने महिला से लूट हुई है। एक सप्ताह में महिला से लूट की दूसरी घटना है। छुट्टा पैसा मांगने के बहाने महिलाओं को बदमाश शिकार बना रहे हैं। सूचना के बाद जांच में पुलिस जुटी हुई है। लखनपुर के गुदड़ी बाजार का ये पूरा मामला है। अंबिकापुर से खबर, छुट्टा पैसा मांगने के बहाने महिला से लूट होना सामने आया। एक बार फिर से एक सप्ताह में आप देखिए कि दूसरी घटना इसी अंदाज में पहले भी एक महिला से लूट की गई। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया है। शिकायत दर्ज करवाई है। महिला ने भी जानकारी जुटा दी है।
सूरजपुर से आगे खबर, जहां शराब दुकान में चोरों ने धावा बोला है। दुकान का ताला तोड़कर 4 लाख रुपए की चोरी की गई। शराब दुकान के मालिक ने केस दर्ज किया है। विश्रामपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूरजपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं। शराब दुकान में चोरों ने धावा बोल दिया। दुकान का ताला तोड़कर 4 लाख रुपए उड़ा ले गए। शराब दुकान के मालिक ने केस दर्ज करवाया है। विश्रामपुर पुलिस जांच में जुटी हुई है। और अगली खबर जगदलपुर से है, जहां आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त हुई है। अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ है। मध्य प्रदेश से ये शराब लाई गई। जब्त शराब की कीमत 4,80,000 रुपए। करपा वंड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। जगदलपुर से जानकारी, आबकारी विभाग की एक कार्रवाई। बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त हुई। अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति भी पुलिस गिरफ्त में आया है। मध्य प्रदेश से शराब लाई गई थी, कहीं और खपाने की साजिश थी। कीमत करीब 4,80,000 आंकी जा रही है। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां युवक पर भालू ने हमला किया है। भाइयों के साथ जंगल में युवक पहुंचा था। भालू के हमले में युवक बुरी तरह से घायल हुआ है। घायल युवक को अस्पताल में फौरन भर्ती करवाया गया। उदयपुर वन परिक्षेत्र के धवई पानी का ये पूरा मामला। अंबिकापुर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर अक्सर भालू विचरण करते हुए नजर आते हैं। रिहायशी इलाकों में भी पहुंचते हैं और इसी के चलते ये समस्या एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या अंबिकापुर के लोगों के लिए। एक व्यक्ति अपने भाई के साथ जंगल की ओर जा रहा था। उसी दौरान भालू ने हमला कर दिया। ये व्यक्ति घायल हुआ है, अस्पताल में इलाज है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।